हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार है, जानदार हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे विटामिन के बारे में। जैसे हमारे शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, वसा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर में विटामिन का भी आवश्यकता होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए विटामिन के बारे में जानेंगे। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, आपको पूरा विटामिन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, विटामिन की जो सबसे पहले खोज की थी वो किसने की थी? वो फंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 में की थी। तो व्हाट इज़ विटामिन? विटामिन क्या है? तो देखिए, विटामिन आवश्यक पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को ठीक से काम करने और स्वस्थ रहने में सक्षम बनाता है। हमारे शरीर को मतलब स्वस्थ रखता है और ठीक से काम करने में मदद करता है, मतलब हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देता है, ये मतलब सुरक्षा देता है। तो ठीक है, ये कार्बनिक अणुओं से मिलकर बना होता है। ये जो विटामिन है ये कार्बनिक अणुओं से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले जानेंगे विटामिन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ विटामिन। तो इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है वसा में घुलनशील विटामिन, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन जो है ये ए है, डी है, ई है एवं के है, और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानेंगे ये वसा में घुलनशील मतलब होता है जो वसा में घुल सकता है, लेकिन ये जल में नहीं घुलेगा। जो जल में घुलनशील विटामिन है वो वसा में नहीं घुलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसका जो सोर्स है, स्रोत है, वो क्या क्या है, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ साथ उसका केमिकल नाम, हर एक विटामिन का एक रासायनिक नाम होता है, उसको भी पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले विटामिन ए, इसका जो केमिकल नाम है, रासायनिक नाम रेटिनल बोला जाता है। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। अगर थोड़ा सा कम दिखे तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे छोटा थोड़ा लिखा हुआ है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, देखिए रतौंधी नामक बीमारी होता है, जिसे बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात को उसको ठीक से नहीं देख पाता है, रतौंधी। फिर अश्रु शुष्क रोग जिसे बोलते हैं जीरोप्थेलेमिया, और सूखी त्वचा यानी डार्मोटोसिस। ये 3 रोग होता है विटामिन ए की कमी से। इसका जो स्रोत है गाजर, सबसे ज़्यादा विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। ठीक है, मतलब पपीता, हरी सब्जी, पका आम, दूध, अंडा, मांस, ये पीले फलों में ज़्यादा पाया जाता है विटामिन ए। पका आम, पका जो पपीता है उसमें पाया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफोरल। कैल्सीफोरल, इसकी कमी से जो चाइल्ड में यानी बच्चों में सूखा रोग होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिकेट्स रोग। रिकेट्स क्या होता है ना, ये बच्चों में होता है, जो उसका बच्चा जो है उसमें हाथ पैर जो होता है एकदम पतला हो जाता है, और पेट जो है ना ये बाहर निकल जाता है, पेट थोड़ा फूल जाता है, ये बच्चों में होता है। और एडल्ट में होता है अस्थि मृदुता, जिसे बोलते हैं ऑस्टियोमालेशिया। इसमें क्या होता है ना, अस्थि मृदुता ना, जैसे मतलब हड्डी जो है हमारे शरीर में, जो हड्डी है वो पूरा एकदम कमज़ोर हो जाता है, इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो मतलब टूटने का संभावना हो जाता है, अस्थि मृदुता। तो इसका जो स्रोत है दूध, अंडा, पनीर, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश से प्राप्त कर सकता है विटामिन डी। ठीक है, अब बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरल। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। और विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो स्रोत है हरी सब्जी, अंकुरित अनाज, फल ईटीसी में पाया जाता है। ठीक है, फिर विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। इसकी कमी से रक्त थक्का नहीं जमता। रक्त थक्का नहीं जमता मतलब जो है ना, जैसे हमारे हाथ में अगर काट गया तो काट जाने के बाद क्या होता है, खून निकलता है, ब्लड निकलता है। अगर ब्लड निकलते रहेगा तो क्या होगा, पूरा शरीर का ब्लड ख़त्म हो जाएगा। तो एक समय क्या होता है, ब्लड वो बंद हो जाता है, मतलब वो खून का थक्का जमा लेता है। अगर विटामिन के कमी रहेगा तो ब्लड बंद ही नहीं होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। इसका जो स्रोत है टमाटर, हरी सब्जी, दूध, फल ईटीसी। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन जो है हम आपको समझा दिए। अब बात करेंगे जल में घुलनशील विटामिन। देखिए, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। ये जो बी विटामिन है ना, इसी का 8 टाइप है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है, बेरी नामक रोग होता है। इसका जो स्रोत है केले, सोयाबीन, मछली ईटीसी।
विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। यानी इसकी कमी से मुंह में छाले, जीभ का सूजन, मुंह में छाले पड़ जाता है, जीभ में सूजन आ जाता है। ठीक है, मुंह में छाले कैसे होता है देखिएगा ना, कभी कभी मुंह में ऐसा मतलब सफ़ेद सफ़ेद टाइप का हो जाता है, कुछ झाल अगर चीज़ खा रहे हैं तो खाने दिक्कत होता है, बहुत जलन होता है। ठीक है, विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम है नियासिन। इसकी कमी से पेलेग्रा और थ्री डी मतलब होता है डायरिया, जिसे दस्त बोलते हैं हिंदी में, फिर डर्मेटोसिस, फिर डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी। कभी क्या होता है ना, कोई आदमी क्या होता है, कभी कुछ काम किया, कभी कुछ कहाँ रख दिया और भूल जाता है जल्दी, यानी भूलने का भी एक बीमारी है। ठीक है, विटामिन बी3 का जो स्रोत है ये साबुत अनाज, मूंगफली, शकरकंद, अंडा etc में पाया जाता है। अब बात करेंगे विटामिन बी5 का जो रासायनिक नाम है, केमिकल नाम है, वो पेंटाथोनिक एसिड यानी पेंटाथोनिक अम्ल। एसिड मतलब अम्ल होता है। ठीक है, इसकी कमी से पैरों में जलन, डर्मेटाइटिस, पैरों में जलन होता है, यानी विटामिन बी5 की कमी से। इसका जो स्रोत है अंडा, मटर, फूलगोभी etc में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन बी6 का जो रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से डिप्रेशन, रक्तअल्पता, इसकी कमी से क्या व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, रक्तअल्पता होता है, ये सब। इसका जो स्रोत है केला, मछली, मांस, अंडा, मटर आदि। अब बात करेंगे विटामिन बी7। इसका जो रासायनिक नाम है, केमिकल नाम बायोटिन। विटामिन बी7 की कमी से क्या होता है ना, हेयर फॉल यानी बालों का झड़ना, फिर झुंझुनाहट यानी क्या होता है, जैसे कभी कभार ज़्यादा देर तक कहीं बैठे रहे तो कुछ में क्या हो जाता है, पैरों में झुंझुनाहट आता है, हाथों में भी हो जाता है। ठीक है, इसका जो स्रोत है अंडा, मटर, फूलगोभी, मांस etc। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड यानी फॉलिक अम्ल। इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। इसका जो स्रोत है सोयाबीन, यीस्ट, समुद्री भोजन। और विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। विटामिन बी12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। एग्जाम में पूछता है जी कौन सा विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है, तो आंसर विटामिन बी12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। कोबाल्ट का फॉर्मूला होता है CO। ठीक है, इसकी कमी से होने वाला रोग ब्लड में कमी आ जाता है, RBC के निर्माण में मतलब कमी हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से होता है स्कार्बी रोग। विटामिन सी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी के बारे में एग्जाम में ज़्यादा पूछता है। तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फल मतलब जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, मौसमी हो गया, टमाटर इत्यादि में पाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, यही था मेरा विटामिन के बारे में कुछ जानकारी आप लोग को दिया, प्रयास किया समझाने का। अगर वीडियो अच्छा लगे, कुछ हेल्पफुल लगे आपको तो लाइक करना, कमेंट में प्लीज़ अपना राय ज़रूर लिखना। अगर कुछ कमी रहे तो भी बताइएगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।